गवर्नमेंट कॉलेज बाड़ी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ऑनलाइन कक्षाओं के अंतर्गत आज राजनीति विज्ञान में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, जिसे राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा के रूप में जाना समझा जाता है। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के अंतर्गत राजनीतिक संस्कृति एक ऐसी महत्वपूर्ण संकल्पना है जिसके अध्ययन के बिना राजनीति को समझना वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सहज नहीं है। देखिए, राजनीतिक संस्कृति का अर्थ है किसी समाज की संस्कृति के वे पक्ष जो उसकी राजनीति को प्रभावित करते हैं। किसी समाज की संस्कृति के वे पक्ष जो उसकी राजनीति को प्रभावित करते हैं। राजनीतिक संस्कृति में मुख्यतः ऐसे मूल्य, वैल्यूज, मान्यताएं, बिलीफ्स और मानक, नॉर्म्स आ जाते हैं जो शासक वर्ग, शासन प्रणाली और शासन प्रक्रिया को वैधता प्रदान करते हैं और उनके संदर्भ में व्यक्ति की स्थिति को निर्धारित करते हैं। समकालीन तुलनात्मक राजनीति, कंटेम्परेरी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अध्ययन के लिए जिन नई नई संकल्पनाओं का आविष्कार किया गया है, उनमें राजनीतिक संस्कृति का विशेष महत्व है। यह बात महत्वपूर्ण है कि किसी समाज की राजनीति और संस्कृति के परस्पर संबंध को आधार बनाकर यह संकल्पना उस समाज के अध्ययन में सहायता देती है। राजनीतिक संस्कृति का विचार आधुनिक राजनीति विज्ञान की देन है, सांस्कृतिक मानव विज्ञान की देन नहीं है। दूसरे शब्दों में, यह संकल्पना, फिर से समझें, यह संकल्पना मुख्यतः राजनीति के अध्ययन और विश्लेषण के लिए प्रस्तुत की गई है, संस्कृति के विश्लेषण के लिए नहीं। अर्थात राजनीतिक संस्कृति की संकल्पना राजनीति के अध्ययन और विश्लेषण के लिए तो है उपयोगी, लेकिन इसके माध्यम से संस्कृति का विश्लेषण नहीं किया जा सकता। यह संकल्पना राजनीति को संस्कृति के दृष्टिकोण से देखती है, संस्कृति को राजनीति के दृष्टिकोण से नहीं देखती। अतः राजनीतिक संस्कृति की संकल्पना का उद्भव राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में हुआ है। इसका ध्येय राजनीति की विश्लेषण के लिए संस्कृति के ज्ञान का सहारा लेना है। चूंकि प्रत्येक समाज की अपनी एक विशेष संस्कृति होती है, इसलिए प्रत्येक समाज के लिए विशेष प्रकार की राजनीतिक संस्थाएं ही उपयुक्त होती हैं। राजनीति और संस्कृति के संबंध की चर्चा 19वीं शताब्दी के अनेक ग्रंथों में मिलती है। फ्रांसीसी लेखक अलेक्स डी टॉकविल ने अपनी प्रसिद्ध कृति डेमोक्रेसी इन अमेरिका में उन प्रमुख कारणों का विवरण दिया था जो संयुक्त राज्य अमेरिका में लोकतंत्रीय गणराज्य को कायम रखने में सहायक सिद्ध हुए थे। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जर्मन समाज वैज्ञानिक मैक्स वेबर ने भी यह दिखाने का प्रयत्न किया कि राजनीतिक प्रणालियों के अंतर्गत वैधता की संकल्पनाएं क्या भूमिका निभाती हैं। अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिक गैब्रियल ऑलमैंड ने संस्कृति की संकल्पना के अंतर्गत एक उप संस्कृति की तलाश की जिसका सीधा संबंध राजनीतिक उप प्रणाली से था। ऑलमैंड ने 1956 के जर्नल ऑफ पॉलिटिक्स में प्रकाशित अपने लेख कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत राजनीतिक उप प्रणाली और उससे जुड़ी हुई उप संस्कृति को स्वतंत्र अध्ययन का विषय बनाया और इन्हें क्रमशः राजनीतिक प्रणाली तथा राजनीतिक संस्कृति का नाम दिया। इस तरह राजनीतिक संस्कृति की संकल्पना अपेक्षाकृत नई है और इसके आविष्कार का श्रेय गैब्रियल ऑलमैंड को दिया जाता है। किसी समुदाय की राजनीतिक संस्कृति उसके सदस्यों को अपनी राजनीतिक प्रणाली और प्रक्रियाओं की ओर मोड़ती है, उन्हें विशेष दिशा प्रदान करती है। दूसरे शब्दों में, इससे उन्हें यह ज्ञान होता है कि अपने सामाजिक परिवेश में उनकी स्थिति क्या है, उनके अधिकार और कर्तव्य क्या हैं। जिस राज्य में सार्वजनिक उद्देश्यों, आदर्शों और विभिन्न वर्गों की स्थितियों के बारे में सहमति पाई जाती है, वहाँ किसी संघर्ष, मतभेद और विवाद को सुलझाने में विशेष कठिनाई नहीं होती। राजनीतिक संस्कृति का विश्लेषण यदि हम देखें तो राजनीतिक संस्कृति को जीए ऑलमैंड और सिडनी बर्वा ने 3 प्रकार की राजनीतिक संस्कृतियों के अंतर्गत वितरित किया है: संकीर्ण संस्कृति, अधीन संस्कृति और सहभागी संस्कृति। संकीर्ण संस्कृति ऐसी राजनीतिक संस्कृति है जिसके अंतर्गत नागरिकों को अपने समाज की राजनीतिक संस्थाओं, प्रक्रियाओं और घटनाओं में कोई अभिरुचि नहीं होती या बहुत ही कम होती है। साधारणतः व्यक्ति को अपने गांव या कबीले के बाहर किसी बड़ी राजनीतिक प्रणाली के अस्तित्व की कोई जानकारी नहीं होती या बहुत मामूली जानकारी होती है। समाज के किन्हीं विशेष अंगों के लिए कोई विशेष राजनीतिक भूमिकाएं भी नियत नहीं होती। राजनीतिक प्रणाली में परिवर्तन की कोई आशा नहीं की जाती।
अतः व्यक्ति अपने समाज के भीतर अपनी किसी राजनीतिक भूमिका की कल्पना नहीं करता। दूसरे प्रकार के अंतर्गत अधीन संस्कृति आती है। यह ऐसी राजनीतिक संस्कृति है जिसके अंतर्गत नागरिक सामान्य राजनीतिक प्रणाली और उसकी नीतियों, निर्णयों, नियमों और संस्थाओं के प्रति सजग होते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि वे स्वयं उसे संचालित या प्रभावित करने में कोई सक्रिय भूमिका भी निभा सकते हैं। इसमें समाज के विभिन्न अंगों की राजनीतिक भूमिकाएं नियत होने लगती हैं। और तीसरी प्रणाली सहभागी संस्कृति कही जाती है। यह ऐसी राजनीतिक संस्कृति है जिसके अंतर्गत नागरिक अपने समाज की राजनीतिक संस्थाओं, प्रक्रियाओं और घटनाओं के प्रति अत्यंत सजग होते हैं, उनमें गहरी अभिरुचि रखते हुए सक्रिय भाग लेते हैं और अपनी राजनीतिक भूमिका निभाते समय प्रखर चेतना और निर्णय बुद्धि का परिचय देते हैं। इसमें समाज के विभिन्न अंगों की राजनीतिक भूमिकाएं नियत हो जाती हैं।